हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। बहुत टाइप के फ्यूल्स जो हैं कार मार्केट में आते जा रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं। ईवी आ रही है, हाइब्रिड है, सीएनजी पेट्रोल पहले ही थी। कुछ फ्यूल्स जा रहे हैं, जैसे डीजल है वो खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन जैसी गाड़ी आ रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूजन है और लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसी गाड़ी कौन सी ले जो फ्यूचर प्रूफ भी हो, साथ में ठीक ठाक बजट में भी आ जाए, और आने वाले टाइम में ना मतलब पेट्रोल फ्यूल्स वगैरह बढ़ते चले जा रहे हैं, रिलायबल रहे और फ्यूचर में मेरे को कोई टेंशन उसमें गाड़ी में ना हो। तो आज हम उसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर किसी का रन ज्यादा है तो उनको पेट्रोल गाड़ी बहुत महंगी पड़ती है। सीएनजी में उनको दिक्कत ये रहती है, रन इतना ज्यादा है, बार बार उसको सीएनजी को फिल कराओ तो उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। दो ऑप्शन बच जाते हैं हमारे पास बढ़िया, एक ईवी है और दूसरी हाइब्रिड भी है। आज हम कंपेयर कर रहे हैं ईवी और हाइब्रिड। अगर आपका रन ज्यादा है तो आपको कौन सी गाड़ी ठीक पड़ेगी, कौन सी गाड़ी नहीं पड़ेगी। और कुछ ना ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा रन होने के बावजूद आपको दूसरी गाड़ी ठीक लगे, और सेम केस में ज्यादा रन होने के बावजूद वो गाड़ी ठीक ना लगे। दोनों केस की बात कर रहे हैं। दो गाड़ी पकड़ते हैं। पहली हमारे पास है टाटा नेक्सॉन ईवी, जो लॉन्ग रेंज है, लगभग 19 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड आ जाता है, क्योंकि अलग अलग जगह पर छूट हमें मिल जाती है। दूसरी हम ले रहे हैं टोयोटा हाईराइडर एस वेरिएंट, जो हाइब्रिड में आता है। वो भी लगभग हमें 19 लाख रुपए के आसपास ऑन रोड मिल जाता है। अब देखिए, इन दोनों को कंपेयर करने के लिए ना हम ये मानकर चलते हैं, अगर कोई भी ये दोनों गाड़ियां ले रहे हैं तो उसका रन एटलीस्ट 2000 किलोमीटर पर मंथ तो होना ही चाहिए। अगर इससे कम है तो फिर आपको ये गाड़ी ना ठीक नहीं रहेंगी, आपको ये महंगी पड़ेंगी। एक्चुअली किसी का रन अगर कम है और वो ईवी और पेट्रोल में अगर कंफ्यूज है तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, आप उसको चेक कर सकते हैं चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब देखिए, दोनों गाड़ियों का प्राइस हमने सेम कर लिया, तो प्राइस डिफरेंस तो कुछ भी नहीं रहा है। अगर माइलेज की बात करें, जो हमारी हाइब्रिड है टोयोटा हाईराइडर है, उसकी माइलेज क्लेम की जाती है वो है 28 kmpl की, लेकिन रियल वर्ल्ड में ये 24 के आसपास दे देती है और आराम से दे देती है। सेम केस अगर नेक्सॉन की बात करें, 465 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जाती है, 300 किलोमीटर के आसपास वो आराम से दे देती है। अलग अलग टाइप से आप चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसमें वो दे देगी। अब देखते हैं, अगर आप 2000 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं तो टोयोटा हाईराइडर में आपको 83 लीटर जो है वो पेट्रोल लगभग खर्च करना पड़ेगा। 100 रुपीज हम मानकर चलते हैं एवरेज कॉस्ट पेट्रोल की है, तो एक महीने में 8300 रुपीज जो है हमने इसमें खर्च कर दिए। सेम हम टाटा नेक्सॉन के लिए मानते हैं, 2000 किलोमीटर हमने एक महीने में चलाई है, एक चार्ज में 300 किलोमीटर देगी, तो हमें एक महीने में 6.67 टाइम्स इसको चार्ज करना पड़ेगा। एक बार चार्ज करने में टाटा नेक्सॉन ये लॉन्ग रेंज लेती है 40.5 यूनिट्स, तो इस हिसाब से 1 मंथ में हो गई है 270 यूनिट्स। और यूनिट का भी प्राइस हम एवरेज मानकर चलते हैं कि 10 रुपए के आसपास है, तो एक महीने में हमें 2700 रुपए, 2700 रुपए टाटा नेक्सॉन ईवी लॉन्ग रेंज पर हमने खर्च कर दिया। दोनों का डिफरेंस हमारा आ गया है 5600 रुपए पर मंथ, और एक साल में डिफरेंस आ गया है 67,000 रुपीज। अब इस हिसाब से अगर आप चलते रहेंगे ना, तो टाटा नेक्सॉन की जो बैटरी है या जो हाइब्रिड में बैटरी आती है, दोनों का हमें 1,60,000 किलोमीटर तक की वारंटी आती है। तो दोनों की वारंटी 6 साढ़े 6 साल के आसपास जो है लगभग वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम मान लेते हैं कि बैटरी खराब हो गई, तो 6 साढ़े 6 साल में हमने कितने पैसे बचाए हैं, उसमें टाटा नेक्सॉन ईवी हमें लगभग 4 लाख रुपए के आसपास बचा देगी। और सैड पार्ट ये है कि अगर 8 साल के बाद आपकी बैटरी खराब हो गई तो 4 साढ़े 4 लाख रुपए के आसपास की ही टाटा नेक्सॉन ईवी की आपको बैटरी मिलेगी। तो वहां पर बात लगभग बराबर हो जाती है। लेकिन कुछ केस ऐसे हैं, ये भी तो मान सकते हैं ना हम, कि टाटा नेक्सॉन की बैटरी जरूरी नहीं है 8 साल की अगर वारंटी दी है तो 8 साल में ही खराब हो जाएगी। वो 10 साल भी चल सकती है, 12 साल भी चल सकती है। 8 साल तो कंपनी ने बोला। अब हम फोन्स यूज करते हैं, उनकी बैटरी की वारंटी 1 साल की, 6 महीने की भी आती है, 4 4 5 5 6 से साल भी चलती है। तो मान लेते हैं भाई, मतलब बिल्कुल परफेक्ट नहीं चलती है, रेंज तो डाउन होती है लेकिन चलती तो है। तो अब देखते हैं कि इतने पैसे बचाए हैं हमने एक साल में, लगभग 70,000 रुपए के आसपास ईवीएम बचाए हैं, तो क्या वो फायदे का सौदा है? सबके लिए नहीं है। तो हमें महंगी पड़ रही है हाइब्रिड, तो क्या वो नुकसान का सौदा है? वो भी सबके लिए नहीं है। अब देखिए, ईवी किसको लेनी चाहिए। आपका रन 2000 किलोमीटर है, 3000 भी हो सकता है, 4000 पर मंथ भी हो सकता है, 5000 पर मंथ भी हो सकता है। जब तक आपका रन 250 किलोमीटर डेली का है, आना जाना, और आप डेली अपने घर पर आ रहे हैं, तब तक आपके लिए ईवी बढ़िया है, टाटा नेक्सॉन ईवी बढ़िया है। 250 डेली का मतलब हो गया है 7500 आप पर मंथ चला रहे हैं, 7000 8000 किलोमीटर के आसपास आप गाड़ी को चला रहे हैं।
तब तक आपके लिए ठीक है। वो किस वजह से, देखिए अगर आपका काम है बाहर जाने का, आप लॉन्ग रूट पर जाते हैं, आप आउट ऑफ स्टेशन जाते रहते हैं, आपका काम ऐसा है कि आपको फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता है और इधर उधर करना पड़ता है, आप हफ्ते में एक बार घर पर आते हैं, 2-4 दिन के बाद आप घर पर आते हैं, उस केस में आपको दिक्कत रहेगी रेंज एंजाइटी की। आपको चार्जर्स ढूंढने पड़ेंगे, आपको बैटरी चार्ज करने के लिए ऑप्शंस ढूंढने पड़ेंगे। बार बार आपके मन में यही रहेगा, आप कहीं काम पर पहुंच गए हैं, पहले गाड़ी चार्ज पर लगा दूं, अब उसको छोड़कर आपको कहीं और जाना है, बार बार कहीं पर भी आना जाना पड़ सकता है। अगर आपका रन ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस गए, वहां पर आपने गाड़ी खड़ी कर दी, ऑफिस से घर आए, गाड़ी खड़ी कर दी, चार्ज लगा दी, छुट्टी, अगर ऐसा रन नहीं है, आपको बाहर जाना पड़ता है, हो सकता है आपका रन कम है, लेकिन फिर भी स्टिल अभी चल रहे हैं, 2 घंटे बाद फिर से चल पड़े, आधे घंटे के बाद फिर से चल पड़े, चल रहे हैं आप कम, अब हो सकता है आप पूरे दिन में 100 किलोमीटर चले, 200 किलोमीटर चले, लेकिन आपको गाड़ी खड़ी करने का टाइम नहीं मिल रहा है कि उसको हम चार्ज कर लें। तो इन दैट केस, या अगर आपको चार्ज करने का टाइम भी मिल रहा है, लेकिन आप हर बार लोकेशन चेंज आपकी हो रही है, कभी आप कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, और आपको हर बार चार्जर ढूंढना पड़ रहा है, तो इन दैट केस भी आपके लिए फिर हाइब्रिड बढ़िया है। उसमें आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी, पेट्रोल डलवाया, चार्ज वो खुद ही हो जाती है, तो उस केस में आप आराम से जा सकते हैं। फिर दोनों को लेकर ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, ईवी में थोड़ी सी ज्यादा है। वो क्या रहेगी, आप मान लेते हैं आपका रन 250 किलोमीटर के आसपास ही है, लेकिन आप उसको घर पर चार्ज नहीं करते हैं, आप उसको हमेशा फास्ट चार्जर पर चार्ज करना चाहते हैं, तो इन दैट केस फिर आपको ईवी सस्ती नहीं पड़ रही है, फिर आपको लगभग लगभग हाइब्रिड के आसपास ही पड़ेगी। फिर तो आप हाइब्रिड ही ले लीजिए, क्योंकि वो चार्जिंग की टेंशन भी आपकी खत्म हो जाएगी। बाहर जब हम फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं ना, वो जल्दी तो हो जाती है, लेकिन उसमें यूनिट का जो प्राइस है वो 22-25 के आसपास लगता है। तो जो वो सस्ता सौदा पड़ रहा था ना, फिर वो सस्ता नहीं है, उसमें महंगा है। दूसरा केस, बैटरी का मैंने आपको बता ही दिया है, बैटरी आपको महंगी पड़ सकती है। हालांकि उसमें फायदा ये है, कुछ टाइम पहले जब टाटा नेक्सॉन की बैटरी चेंज हुई थी ना, तो उसका प्राइस निकल कर आया था 7 लाख रुपए। अब कुछ टाइम पहले फिर से बैटरी चेंज हुई थी टाटा नेक्सॉन की, उसका प्राइस, न्यू प्राइस निकल कर आया लगभग 4.5 लाख रुपए के आसपास। तो मतलब अगर 8 साल के बाद, 6 साल के बाद, 5 साल के बाद हमारी बैटरी खराब होती है, तो तब तक इसके प्राइस और भी ज्यादा डाउन आ सकते हैं। अभी नई टेक्नोलॉजी है, तो प्राइस आपको पता ही है, अप होते हैं। धीरे 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 बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे, तो बैटरी के प्राइस डाउन भी हो जाएंगे। उसमें थोड़ी चिंता भी है और थोड़ी चिंता नहीं भी है। तीसरा, एक बड़ी चीज क्या हो सकती है, आपके पास मान लीजिए आप कोई भी गाड़ी, सीएनजी गाड़ी है, आपने पेट्रोल को छोड़कर और सीएनजी को ले लिया था, उस सीएनजी गाड़ी ने आपको पिछले 5 साल में 2 लाख रुपए बचाकर दे दिए हैं, और आज आपकी गाड़ी में 2 लाख रुपए का काम आ गया है, तो वो बचे हुए 2 लाख रुपए हमारे पास रखे तो नहीं है। तो एकदम से इतना ज्यादा खर्चा करना गाड़ी पर, वो एकदम बोझ लगता है। आज ही गाड़ी में काम आ जाए यार, 2 लाख रुपए देने हैं, 3 लाख रुपए गाड़ी में देने हैं, बेशक हमने उससे 5 लाख बचाए हैं, लेकिन वो 3 लाख एकदम से देना थोड़ा भारी लगता है। तो एक टेंशन ये आपको जरूर हो सकती है, कभी ना कभी बैटरी जरूर मांगेगी, ऐसा तो नहीं है कि बैटरी नहीं मांगेगी। फिर दूसरा, उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, टाइम के साथ बैटरी डिग्रेड तो होती है। आज मुझे या आपको ही कोई गाड़ी खरीदनी हो जिसको 6 साल हो चुके हैं, 5 साल हो चुके हैं, ईवी गाड़ी है, तो आपको पता है यार, कुछ टाइम के बाद, 3 साल के बाद इसकी जो वारंटी है वो भी खत्म हो जाएगी। हो सकता है 5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की बैटरी भी चेंज हो। चलो बैटरी चेंज नहीं होगी, तो पहले जो है 300 किलोमीटर की रेंज दे रही थी, हो सकता है अब ये 250 किलोमीटर की रेंज दे रही हो। तो उस वजह से रीसेल वैल्यू ईवी की बहुत ही कम रहेगी, वहां पर भी थोड़ी सी आपको ईवी के साथ टेंशन हो सकती है। रही बात है हाइब्रिड की, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स है। बाहर आप इसमें कुछ भी नहीं करा सकते, करा तो आप ईवी में भी नहीं सकते हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है। आप महंगी गाड़ी, महंगा मतलब जो रनिंग कॉस्ट है वो दे रहे हैं, स्टिल उसके बाद अगर गाड़ी बिगड़ जाती है, आउट ऑफ वारंटी हो जाती है, तो उसमें भी हमें मोटा खर्चा तो वहां पर भी देना पड़ेगा। बैटरी अगर उसकी खराब हो जाती है, तब ये नहीं पता आप बैटरी के बगैर उसको चला सकते हैं, नहीं चला सकते हैं, या उसकी भी बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, खर्चा उसमें भी आ जाएगा। हालांकि बैटरी की वारंटी उसकी भी काफी ज्यादा है, वही 8 साल के आसपास है, बट स्टिल उसकी भी टेक्नोलॉजी बड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी आपको मोटा खर्चा आ सकता है। तो खर्चा तो दोनों में ही मोटा आ जाएगा, बट स्टिल रनिंग कहाँ पर है आपकी, वो है। अगर रेगुलर एक ही रूट पर आप चल रहे हैं ज्यादातर, फिर तो ईवी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। अलग अलग चल रहे हैं, फिर आपके लिए हाइब्रिड जो है वो काफी बेटर ऑप्शन हो सकता है। आप क्या मानते हैं, दोनों में से कौन सी गाड़ी आपके लिए बेटर है, और क्या इनकी प्रोज हैं, कौन सा, वो आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप की और वीडियोस के लिए आपकी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं स्टूडेंट, थैंक यू, बाय बाय।